हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स एनर्जीज़ के लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब इस रीडिंग को कौन कौन देख सकता है, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बताती हूँ बिकॉज कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न रहती है। सो हर वीडियो में मैं ये बताती हूँ। सो ये पार्ट सुना भी करें क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसी में दे देती हूँ। सो आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, क्रश के लिए देखनी है, फ्रेंड के लिए देखनी है, हस्बैंड वाइफ, किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी के लिए ये रीडिंग है, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी का मेरी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। एंड बस एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब मैं शफ़ल करूँ उस टाइम पे आपने एक छोटी सी प्रे ज़रूर करनी है। जिनके बारे में भी आप जो भी जानना चाहते हो, आपने उनका नाम लेते हुए अपने ईश्वर से प्रे करनी है कि हमें ये इनके बारे में जानना है। अगर आपको लगता है कि ये वक्त हमारे लिए सही है उनके बारे में जानना, सो आप उनके मैसेजेस हमें दें। ठीक है, सो ईश्वर से बस एक छोटी सी प्रे आपने ये करनी है। ओके, एंड देन फिर आपने रीडिंग को देखना है। दूसरी बात, ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है तो हर एक बात आपसे रेजोनेट नहीं होगी। सो जो चीज़ें, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप लीजिए, बाकी को आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचो या फिर आपको टाइम नहीं है बाद में भी देखो, आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमने कोई टाइम फिक्स नहीं किया है। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है और ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी भी तभी, आप चाहे कितना ही फ्री हो, लेकिन आप देखोगे भी तभी जब कहीं ना कहीं ईश्वर चाहेंगे कि आपको मैसेज मिलने चाहिए। सो वो चीज़ भी यहाँ पर मैटर करती है कि बहुत सारे लोगों को टाइम होता है लेकिन फिर भी अभी मन नहीं है, बाद में देखेंगे। लाइक उनका ये हो रहा होता है, टाइम निकल रहा होता है, क्योंकि उनका एक टाइम है जब उन तक ये रीडिंग पहुंचनी है, जब उनको देखनी है, क्योंकि उनके लिए वो मैसेजेस उसी टाइम पर काम आएंगे, इसलिए। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही व्हाट्सएप नंबर लें, बाकी सब फेक नंबर्स हैं। कमेंट बॉक्स में भी फेक नंबर मिल जाएंगे आपको, कहीं से भी कोई भी आकर के मेरा नाम लेकर के बोल रहा है कि मैं हूँ रीडिंग करने वाली, प्लीज़ विश्वास मत करो। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर ही रियल हैं, उन्हीं को आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डाल करके मुझे मैसेज करें। ठीक है, उनके अलावा सारे नंबर फेक हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। बार बार मैं ये बोलती हूँ, हर रीडिंग में बोलती हूँ, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोग फ्रॉड लोगों के चक्कर में फंसे हैं और उनके पैसों का नुकसान हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप उससे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस रीडिंग तक सबसे पहले पहुंच पाओ। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। हे ईश्वर, मुझे बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें, हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। ऑलराइट, ये कार्ड्स मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी सारे कार्ड्स हैं।
ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द वर्ल्ड। Knight of Wands, Five of Pentacles, Two of Cups, the Lovers, beautiful। बॉटम द डेक से है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ जो कि बहुत स्ट्रांगली साइन है। उससे पहले मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी, मैं 2 कार्ड्स यहाँ से भी लेना चाहूँगी, फिर मैं आपको एक साथ ही सब कुछ क्लियर करूँगी। ओके, इसमें अगेन ये वाला कार्ड आया है। ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। आई थिंक जब मैं मिक्स डेक का यूज़ करती हूँ तब होता है ऐसा। ओके, उसका मैसेज हम लास्ट में लेंगे कि उसमें क्या मैसेज है। पहले हम यहाँ से लेते हैं। मिराइकल एंड डिसअपॉइंटेंस। बॉटम द डेक से है गॉसिप। ओके, सो हाईलाइटेड साइन यहाँ पर हैं कैप्रिकॉन, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस। ठीक है, मकर राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। तो ये राशियाँ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये साइंस यहाँ पर हाईलाइटेड है, स्ट्रॉन्ग साइंस है। उसी के अलावा अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 13, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 21, नंबर 12, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 6 यहाँ पर बहुत ही मतलब ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। स्ट्रांगली कोई नंबर नहीं दिख रहा बिकॉज कोई डबल डिजिट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट हाँ नंबर 3 हो सकता है। अगर मैं 21 को 2 + 1 = 3 होता है, सो 3 नंबर हाईलाइटेड है। मार्च का मंथ कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और अगर उसी हिसाब से देखूँ तो नंबर 6 भी कहीं ना कहीं हाईलाइटेड नंबर हो सकता है बिकॉज यहाँ पर नंबर 15 है, तो 5 + 1 = 6, तो 6 नंबर भी हाईलाइटेड है। जून जुलाई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, मार्च और जून जुलाई का मंथ, ये आई थिंक हर ज़्यादातर रीडिंग में ये आते हैं मंथ्स, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। और यहाँ पर मिराइकल का कार्ड है, डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है, और ये जो कार्ड है ये है द रेबल का कार्ड। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ गाइस, यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आती है। आई फील कि आपका हमेशा से एक नेचर रहा है, आप अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़े से पॉजिटिव रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक ये मेरा है तो मेरा है, मतलब कि मेरा ही है, ये मेरे अलावा, मतलब जब तक लाइक आपका ये है कि है तो पूरी तरीके से मेरा, वरना फिर मत हो। लाइक आप उस टाइप की पर्सनालिटी से हो जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि यस जो चीज़ मेरी है, वरना मेरी नहीं है तो फिर जाओ, फिर ज़रूरत ही नहीं है लाइफ में। सो आई थिंक वो पर्सनालिटी मुझे आपकी नज़र आती है, बट ऐसा नहीं है कि आपका गुस्सा चढ़ा रहता है दिमाग पे, या फिर आप गुस्से में बहुत कुछ बोलते हो, झगड़ा करते हो, या फिर रूडली रहते हो। नहीं, काफ़ी काइंड हो, मतलब काइंड तो नहीं बोलूँगी, स्ट्रॉन्ग हो आप बहुत ज़्यादा। मतलब कि काइंड अलग चीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग और सॉफ्टनेस अलग होता है। काइंड भी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि एक होता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान जो कि इमोशंस में बहता चला जाता है, बट आपको पता है कि कब मुझे संभलना है और कब मुझे दिमाग से चलना है, कब मुझे दिल से चलना है। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी मुझे आपकी नज़र आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि शुरू में प्यार सब कुछ बहुत अच्छा था, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मिले तो ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ने
एक दूसरे से मिलवाया है, शायद हम एक दूसरे की किस्मत में हैं, डेस्टिनी में हैं। ठीक है, सब कुछ अच्छा चलता रहा, इक्वल चलता रहा, इक्वल गिव एंड टेक रहा रिलेशनशिप में। आपने दिया तो उन्होंने भी दिया, आपने किया तो उन्होंने भी किया। काफ़ी अच्छा बॉन्ड था, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट एक चीज़ होने लगी कि मीन्स आपका क्या हुआ कि झुकाव कुछ ज़्यादा ही उनकी तरफ बढ़ गया। लाइक आपने एक्स्ट्रा केयर करना शुरू कर दिया, ओवर केयर, ओवर जो प्यार देना होता है ना, कभी कभी इंसान को ज़्यादा प्यार भी हज़म नहीं होता है। सो आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है, जो कि मैं बोलूँ कि हद पार जिसे कहते हैं ना। एक टाइम ऐसा आ गया जब कहीं ना कहीं एक दिन भी बात ना हो तो बड़ी बेचैनी सी रहती थी और इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ने लगी थी कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, बिकॉज़ इमोशनली काफ़ी डिपेंड हो गए आप उनके ऊपर। हालांकि आप वैसे पर्सन नहीं थे, बट इनके लाइफ में आने के बाद आप वैसे हो गए थे। मतलब कि आपको इनकी आदत लग गई थी या क्या हो गया था कि आप एकदम से ना हर चीज़ अपनी इमोशनली ना आप उनकी तरफ मतलब कि उनके ऊपर निर्भर हो गए, डिपेंड हो गए इमोशनली कि वो हैं तो खुश हूँ, नहीं है तो उदास हूँ। बात हो गई तो अच्छे से सो पाऊँगी, नहीं हुई तो नहीं सो पाऊँगी। मतलब कि उनके ऊपर डिपेंड करता था कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा। अगर उन्होंने प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया तो कहीं ना कहीं आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। किसी दिन नहीं भेजा तो आप यही सोचते रहते थे कि आज क्यों नहीं भेजा, क्या बात होगी। सो आई थिंक थोड़े से पॉजिटिव हो गए थे, थोड़े से हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सीरियस लेने लगे थे, ये मुझे दिख रहा है। एंड वो वक्त था जब उसी वक्त आपके पार्टनर को ये लगा कि अब आप पूरी तरीके से ना इनके ऊपर डिपेंड हो गए हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनकी एक चाल थी या उनका गेम था, नहीं, उनकी कोई चाल या गेम नहीं था। बट क्या हुआ कि जिस तरीके से आप की पॉजिटिवनेस बढ़ती गई, वो थोड़े से क्या हो गया, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, हर चीज़ को ऐसे हल्के में टालने लग गए, हर चीज़ को बहुत लाइटली लेने लग गए, जहां आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। अगर एक बैलेंस बना रहता तो आप भी सीरियस रहते, वो भी सीरियस रहते, आपको भी डर रहता, उनको भी डर, मतलब एक बैलेंस बना रहता। बट क्या हुआ कि आपका इस तरीके का रूप और इस तरीके का बिहेवियर देख करके उनको लगा कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो और आप हमेशा यहीं रहोगे। मतलब कि ये है कि कुछ भी हो जाए लेकिन आप अब इन्हें नहीं छोड़ोगे, बिकॉज आप डिपेंड हो चुके हो इमोशनली। आपने काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स में वो बात जाहिर की कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, या फिर आप दिन में 10 बार ही उनसे पूछते थे कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ तो रहोगे ना, तुम मुझसे कितना प्यार करते। लाइक एक इंसान को समझ में आ जाता है कि इंसान मुझसे कितना इमोशनली कनेक्ट हो गया है। उस टाइम पर जाकर के आपके पार्टनर ने सारी चीज़ें हल्के में लेना शुरू कर दी। कभी बात हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, उनका ये रहता था। आप परेशान रहते थे लेकिन वो मस्त रहते थे अपनी लाइफ में कि ठीक है, बात नहीं हुई तो आपकी नींद उड़ी हुई है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर बात बढ़ जाती, अगर आप गुस्से में उनसे पूछ लेते या कह भी देते कि ऐसा क्यों, तो उनका क्या था कि वो आर्ग्यूमेंट पे उतर आते थे, बिकॉज उनके मन में एक डर ख़त्म हो गया था कि आप उनको छोड़ करके भी जा सकते हो। उनको तो ये लग रहा था कि अब आपके साथ चाहे वो कुछ भी करे, कैसा भी बिहेव करे, आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो, बिकॉज आपने उनको बोल बोल के या इतनी फीलिंग बता करके उनको ऐसा कर दिया। ओके, सो आई थिंक उन्होंने अपनी मर्जी शुरू कर दी, जब मर्जी आना, जब मर्जी जाना, जब मर्जी बात करना, सब कुछ। एंड सिचुएशन और भी ज़्यादा टॉक्सिक तब हो गई जब कोई तीसरा पर्सन भी आप दोनों के बीच में आ गया। अब किसी तीसरे पर्सन को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होने लगी, या तो वो तीसरा पर्सन इनके वर्क प्लेस पे है, या फिर कुछ तो ऐसा है जहाँ पर इनका मिलना जुलना लगा रहता है और आपको वो चीज़ नहीं पसंद, आपके लिए वो चीज़ टॉक्सिक हो गई। आपके लिए कोई ऐसा तीसरा पर्सन आया लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। वो सिचुएशन काफ़ी आपके लिए टॉक्सिक हो गई, ये चीज़ मुझे दिखती है। बट आप भी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो, थोड़ी सी ज़िद्दी भी हो। सो ठीक है, जो भी है बढ़िया है, लेकिन आपने हमेशा यही रखा कि मेरी चीज़
नहीं जा सकती ऐसे, मतलब कि आपने जो कहते हैं ना एफर्ट डालना या फिर हर तरीके से हर चीज़ को डील करना, हर तरीके से मतलब पूरी जितनी कोशिश कर सकते थे आपने की है, और आई थिंक आप कर भी रहे हो। ये चीज़ मुझे दिखती है, बिकॉज आपका ये है कि इतना ईजिली तो नहीं कोई जा सकता, या इतना ईजिली तो कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लाइक वो वाली एनर्जी आपके अंदर आ गई। तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वो चीज़ निकल के भी आई है, वो यहाँ पर दिखती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती है। अब उसके अलावा अगर अभी की आपके पार्टनर की फीलिंग और इमोशन की बात करूँ तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि कोई 30% डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में जिसकी तरफ आपके पार्टनर फिज़िकली अट्रैक्टेड है। ठीक है, आपको मैं बताऊँ कि फ़िज़िकली उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, बट वो क्या है कि वो कहते हैं ना कि दोनों साइड ही बैलेंस बनाने वाली चीज़, कि इधर भी देखूँ उधर भी देखूँ, लाइक वो है। आपकी तरफ से आपके पार्टनर थोड़े से ऐसे हो गए थे कि इनसिक्योर, मतलब वो आ गई थी, क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ नहीं, हल्के में लेना चीज़ों को, मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, क्योंकि उनको आपका ये लगने लगा था कि आप तो जो है अब हर चीज़ को ले लोगे, मतलब कि सहन कर लोगे, बिकॉज़ आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि आदत पड़ चुकी है। सो ऐसा आपके साथ करने से आप तो इमोशनली अटैच हो गए या इमोशनली प्यार में आकर के आपने सब किया, बट थर्ड पर्सन के साथ भी इन्होंने वही चीज़ सेम करने की कोशिश की, बिकॉज़ इनको ये लगने लगा देखो मैं कितना चालाक हूँ, या देखो मेरे में कितना माइंड है कि मैंने किसी को इतने हद तक कंट्रोल कर लिया है। और इनकी एक गलतफहमी ये रही कि अब मैं सबको कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना, और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही ये चीज़ हो रही है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करें आप इनको ऐसा कुछ नहीं कहोगे, बिकॉज़ आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। बट एक टाइम ऐसा आया जब चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुई, तो आपने कहीं ना कहीं एक डिसीज़न लिया, जो कि मुझे यहाँ पर रेबल का कार्ड बताता है। ये कार्ड आया इसमें, लेकिन ये मुझे यहाँ पर बहुत हेल्प कर रहा है। रेबल का कार्ड बताता है कि जो इसकी बेड़ियाँ बंधी थी ना, जो एक इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे कहीं ना कहीं, वो आपने खुद वहाँ से निकलने की कोशिश की, आपने खुद अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की कि नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो बार बार इसी तरीके से बिहेव करता रहेगा मेरे साथ, आर्ग्यूमेंट ऐसे ही चलते रहेंगे, कुछ ठीक नहीं होने वाला, मुझे अपने अंदर ही चेंजेस लाने होंगे। या तो आपने किसी की गाइडेंस लेकर के किया, या फिर ये आपकी समझ से आपने किया, आई डोंट नो आपने कैसे किया, बट आपने ये किया। जिसके बाद में अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़े से डिस्टर्ब ये चल रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है, थोड़े से डिस्टर्ब चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी एक तरीके से यही है कि नाव एक तरफ से चलाई जा रही है, दूसरी तरफ से कोई मदद नहीं है। ठीक है, मीन्स कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, थर्ड पार्टी इनको फॉर ग्रांटेड ले रही है। ठीक है, उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा खास अच्छा चल नहीं रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ये भी लॉस का कार्ड है, ये भी टॉक्सिक एनर्जी है। हालांकि अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, बट फिर भी टॉक्सिक है एनर्जी, अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये कार्ड आ जाता, इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बो बनता, तो मैं कहती कि हाँ भाई ये अट्रैक्शन भी बहुत अच्छी है। बट इसके कार्ड के साथ यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, ये दोनों मिलकर के एक साइकिल बनाते हैं, और वो साइकिल होता है कार्मिक साइकिल। ठीक है, ये दोनों कार्ड मिलके कार्मिक साइकिल को बताते हैं। अगर इसके साथ ये होता तो मैं यहाँ पर बोलती कि हाँ भाई इस इंसान की लाइफ में ना हर तरीके की हैप्पीनेस है, इस इंसान की लाइफ में ना कि एक रिश्ते में जो कुछ होना चाहिए सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ। सो वहीं पर अगर ये नहीं है, वर्ल्ड का कार्ड है, तो यहाँ पर क्लियर बताता है, वर्ल्ड का कार्ड एक साइकिल के बारे में बताता है। और उसी के साथ अगर डेविल जैसी एनर्जी है तो टॉक्सिक है,
ठीक है। अट्रैक्शन है, टॉक्सिक है, और कार्मिक साइकिल्स में अट्रैक्शन होती है। सो वो अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र भी आ रही है। बट वो अट्रैक्शन या फिर वो जो एक चीज़ थी जिसकी तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए, वो अभी इनके लिए अच्छी नहीं है। एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के चीज़ें तो ख़राब की हैं। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते एक्चुअली इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप भी ऐसा कर सकते हो। आप कैसे निकल गए, आपने कैसे इनको याद करना बंद कर दिया, आपने कैसे इनको कॉल करना बंद कर दिया, आपने कैसे इनको मैसेज करना बंद कर दिया, आपने कैसे कैसे बंद कर दिया सब कुछ। इस चीज़ को लेकर के ये बहुत ज़्यादा जो है सोचते हैं कि ये हुआ कैसे, ठीक है। थोड़ी सी ये भी डर है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो, कहीं आप किसी और से बात तो नहीं करने लग गए। तो ऐसे भी डर इनके मन में है, ठीक है। इन्होंने जो किया वो तो कर दिया, लेकिन आपको लेकर के अब डर लग रहा है कि कहीं आपने तो वैसा नहीं कर दिया, क्योंकि वो चीज़ अब इनको है या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन सोच करके भी इनको जेलस फील हो रही है, इनको तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब है। ये किसी से बातें शेयर करते हैं, डेफिनेटली वो सारी बातें शेयर करते हैं, और वो भी इनको कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, जिसके चलते और ज़्यादा इनकी टेंशन बढ़ रही है, ठीक है। ये दिखता है यहाँ पर। सो अगर मैं बोलूँ तो अभी ये ना तो इधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं। सो इनका यही हो गया है कि कहते ना कि दो नावों पे अगर सवार होकर के चलोगे तो समुद्र पार नहीं होगा, तुम बीच में ही कहीं खो कर के रह जाओगे। तो इन्होंने भी वही कोशिश की कि दो साइड पैर रख के चलने की कोशिश की, दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश की, और अब हालात ये हैं कि ना तो ये इधर जा पा रहे हैं ना ये उधर जा पा रहे हैं, और बीच में अब काफ़ी डरे हुए हैं, अब काफ़ी परेशान हैं। अब लोगों से सलाह ले रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, जिससे कि परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर क्या लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए कि मेरे अपने आप ही एक नाव में पैर रख में आ जाए, मतलब कि दो नाव हैं, एक पैर इसमें एक पैर इसमें। अब सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ईश्वर कि मेरा ना दोनों पैर एक ही नाव में आ जाए। तो वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? वो तब पॉसिबल हो सकता है जब ये हिम्मत करके एक कोशिश करें कि मैं एक तरफ हो जाऊं, या तो इस नाव में हो जाऊं या पूरी तरीके से इस नाव में हो जाऊं। एक अगर कोशिश करेंगे, अगर रिस्क लेंगे, रिस्क ही तो है, दो नावों में पैर है, रिस्क है। आप ठीक है, मान लो दूर दूर हो गए हैं, रिस्क है कि हो सकता है कि उस नाव में जाते जाते नीचे गिर भी जाए समुद्र में, किसी को नहीं पता, क्या पता ठीक से वो कर भी पाए ना कर पाए और समुद्र में चले जाएं। सो वही चीज़ है कि रिस्क लेना इनको पड़ेगा। मतलब रिस्क क्या है? डिसीज़न, कि मुझे किस साइड जाना है, इस साइड कि इस साइड, और जाना है तो इतना भी रख के जाना है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो सोच करके एक्सपेक्टेशन रख के जा रहा हूँ वही हो। लाइक आपकी तरफ भी हो सकता है आप ये मन बना करके बैठे कि अब हम नहीं रहेंगे ऐसे इंसान के साथ, और ये रिग्रेट करके आए भी और आप मना कर दो, तो रिस्क इनका हुआ एक, और वो रिस्क भी कहीं ना कहीं फेल हो गया। सो वही चीज़ है कि रिस्क ही लग रहा है अब इनको सब कुछ करना। ओके, रिस्क ही लग रहा है अब। मैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज लूँगी। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, लेट्स सी। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। लेट गो करो कुछ चीज़ों को। अ ईयर फ्रॉम नाउ क्या मिलेगा मैं देखूँगी। रोमांस आगे से ही मिल गया। अभी लेट गो करो, 1 साल के अंदर प्यार भी मिल जाएगा, लेकिन मैं, और अबंडेंस भी है, लेकिन मैं इनको डेफिनेटली क्लियर करूँगी। प्लीज़ एंजल्स बताएं लेट गो का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें, बताएं लेट गो का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्या चीज़ है जो लेट गो करनी है मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें।
हे ईश्वर मुझे बताएं अ ईयर फ्रॉम नाउ क्या होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स बताएं इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को। 7 ऑफ कप्स, रोमांस का कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करिए रोमांस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। दी हाई प्रीस्टेस, बॉटम द डेक से है एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स एक यंग, एक नई, एक छोटी एनर्जी है, ठीक है। लेट गो करना है छोटी छोटे इमोशंस को, छोटी छोटी बातों को जो आप दिल पे लगा लेते हो, छोटी छोटी ऐसी बातें जो कि आपका दिल दुखा जाती हैं, छोटी छोटी ऐसी बातें जो कि कहीं ना कहीं पकड़ करके बैठ करके आर्ग्यूमेंट नहीं करने। हर छोटी बात को देखो, एक छोटी बात का कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना, तो उस चीज़ को छोड़ करना बंद कर दो। लोगों से छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो आप खुद अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो। तीसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करो। छोटी छोटी जो आपके इमोशंस हैं उनको लेट गो करो। कोई भी छोटी सी बात हर्ट कर जाए उसके अंदर अपने आप को अपने अंदर सुधार लाओ कि हर छोटी बात मुझे हर्ट नहीं करनी चाहिए। ये एक वीक पॉइंट होता है किसी भी इंसान का कि वो छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर रो देता है। वो चीज़ आपने नहीं करनी है, उस चीज़ से बचना है, लेट गो करना है। वो बच्चे करते हैं, बड़े नहीं करते। एंजल्स यहाँ पर आपको ये बताने जा रही हैं। हो सकता है आपका नेचर है, आप इतने सॉफ्ट हो कि आप छोटी छोटी बातों पर शायद हर्ट हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो या फिर रो देते हो। तो एंजल्स कह रही है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स, सातों कप्स में अबंडेंस है। सातों कप्स में कुछ ना कुछ ज़रूर है, ठीक है। अब किसी के लिए अगर कर्मों का फल मिल रहा है और उसके कर्मा बहुत ही ख़राब है, तो ये सातों कप्स यहाँ पर अगर ये जेवरात भी है ना, इसमें हीरे जवाहरात भी हैं, तो भी ये हीरे जवाहरात होते हुए भी उसके काम नहीं आएंगे क्योंकि उसके कर्मा ऐसे नहीं हैं। देखा होगा बहुत अमीर लोग होते हैं लेकिन वो अपने पैसों का सुख नहीं भोग सकते हैं। वो हमेशा जोड़ते जोड़ते ही लाइफ ख़त्म, और फिर उनके पैसों पे सुख कोई और ही भोग रहा होता है, वो चलते बनते हैं, ठीक है। वो कभी सुकून से अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, पैसे इकट्ठे करते रहेंगे लेकिन अपनी लग्जरी को कभी भी जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्मों का है कि धन तो मिलेगा तुम्हें लेकिन उसका सुख नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। लेकिन किसी के कर्मा इतने अच्छे हैं कि उसको अगर ये जो है जिसमें से सांप निकल रहा है, ठीक है, अगर किसी के कर्मा बहुत अच्छे हैं लेकिन ये कप भी मिलता है जिसमें से सांप निकल रहा है, तो ये मान लो कोई ऐसा सांप भी कुछ ऐसा, या तो ऐसी क्वालिटी या फिर कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट, मतलब कि ये जो नेगेटिव कप है ना, इसमें सांप है, ये भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहा होगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपका काम कर रहा होगा, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो कि मुंह खोलता है तो हमेशा गंदा ही बोलते हैं लेकिन कभी वो आपकी ज़िंदगी में आपके बहुत बड़े लेवल पे कुछ भी काम आ सकता है। सो कर्मों के ऊपर है। ये 7 कप्स हैं। कर्म अच्छे तो ये सातों कप्स भी अच्छे ही रिजल्ट लाएंगे, कर्म बुरे तो ये सातों कप्स का जो फल है वो आपको मिल जाए तो भी बुरा ही देंगे। तो 1 साल के अंदर अगर आपके कर्मास अच्छे रहे हैं तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो भी मिलेंगी, और अगर बुरे हैं तो बुरी चीज़ें मिलेंगी। सो यहाँ पर है कर्मों का फल। दूसरी चीज़ मुझे दिखती है कि काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे आगे आने वाले टाइम पे जहाँ पर आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा कि आप किस ऑप्शन को चूज़ करना चाहते हो अपने लिए। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें से भी आपने कोई एक अपॉर्चुनिटी चूज़ करनी है अपने लिए, मीन्स कि चॉइस का मौका मिलेगा आपको, ठीक है।
तीसरी चीज़ यहाँ पर रोमांस और हाई प्रीस्टिस है। कोई ऐसा पर्सन आपको मतलब कि जो शिद्दत वाला प्यार आप चाहते हो ना, वो शिद्दत वाला प्यार आपको आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करते जाओ, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाओ और हमेशा यही रखो क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। एक दिन आपके हिसाब का, आपकी शिकायत रहती है कि मेरे हिसाब का इंसान मुझे नहीं मिलता है, मैं जो सोचती हूँ या फिर मुझे समझने वाला नहीं मिलता है, तो आपको समझने वाला इंसान मिलेगा। आप दिल से सोचते हो तो आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि दिल से ही सोचेगा, ठीक है। जो पार्टनरशिप के लिए चाहते हैं, पार्टनरशिप में मिलेगी, ट्रू लव पे मिलेगा, जो कि आपको समझेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको वैसे ही चाहेगा जैसे कि आप ट्रूली उनको चाहते हो, ठीक है। सो वो पार्टनर मिलेगा जो कि सच में आपके प्यार की कदर करेगा और आपके जो है इमोशंस का ख्याल रखेगा, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अभी अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। छोटी छोटी बातों से हर्ट होना बंद कर दो, छोटी छोटी बातों पे रोना बंद कर दो, छोटी चीज़ों को अरे कुछ नहीं ऐसे करके निकालो अपनी लाइफ से, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।